हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडी ट्यूब में स्वागत है। आज हम फिर से क्रेश कोर्स का 12 साइकोलॉजी अर्थात मनोविज्ञान का सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको गेस क्वेश्चंस दे रहे हैं और वह सेट 1 सेट 2 कंप्लीट करवा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वह सेट 1 सेट 2 ज़रूर देख लीजिए, चूँकि आपका 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 2020 एग्ज़ाम के लिए हम क्रेश कोर्स सभी सब्जेक्ट का करवा रहे हैं। तो अपने सब्जेक्ट वाइज यदि पढ़ना चाहते हैं तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या आप प्ले लिस्ट में जाकर खोज सकते हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर। तो वह सेट 3 है, सेट 2 सेट 1 और सेट 2 तक आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि देख ही लीजिए। और यह गेस क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं हम आपको यह गेस करके दिए हैं और हम आपको गारंटी लिए थे कि आपको 50 मार्क्स में, इसमें 35 का होता है, 35 में 35 मार्क्स दिलवाएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। तो हम आपको सेट 2 में एक सवाल दिए थे, हम सभी सेट में सवाल देते हैं, लास्ट में आपको टास्क का जवाब देना पड़ता है कमेंट में। तो सेट नंबर 2 का हम सवाल दिए थे क्या, जो कि निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति बच्चों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। तो आपको प्रश्न दिया गया था, निम्नलिखित में कौन सी प्रवृत्ति बच्चों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। तो ऑप्शन दिया गया था पलायन, ऑप्शन बी पुत्रासन, ऑप्शन सी जिज्ञासा, ऑप्शन डी आत्मरक्षा। तो आपका क्या होगा आंसर, जिज्ञासा, जो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो जिज्ञासा है वह प्रवृत्ति बच्चों को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु काम में ली जा सकती है। बच्चे को हम जिज्ञासा दिलाएंगे तभी बच्चा पढ़ने में या कोई काम करने में मन लगाएगा, ठीक है। तो मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो मनोविज्ञान इसका अर्थ ही होता है माइंड से पढ़ना। इसमें इतना हार्ड प्रश्न रहता है, ऐसा इसका वर्डे हार्ड रहता है, इसका जो शब्द होता है, अर्थ होता है, इसका हार्ड होता है, आप समझ नहीं पाएगा। लेकिन इसको आप माइंड से पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से समझ जाइएगा और बहुत जल्दी समझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन आप वही माइंड से आपको हम अपने प्रश्न ऑब्जेक्टिव हम आपको समझा रहे हैं। तो चलते हैं प्रश्न का एक पे। प्रश्न 1 में क्या बोला, कैटल के अनुसार शील गुण गुस्से कितने होते थे। कैटल के अनुसार शील गुण गुस्से कितने होते हैं, तो आपका ऑप्शन डी होगा 16। चलते हैं दूसरा प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि बोल रहा है फ्रायड के अनुसार ओडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। फ्रायड के अनुसार, ठीक है, फ्रायड के अनुसार ओडिपस की अवधि में, ओडिपस के समय में बालक प्रतियोगिता करता है किसके साथ, तो क्या होगा, ये पिता के साथ प्रतियोगिता, मतलब खेलता कूदता है। तो ये फ्रायड के अनुसार ओडिपस की जब समय रहता है ना बच्चे का, तो वह किसके साथ खेलता कूदता है, तो पापा के साथ, ठीक है। तो अपने पिता के साथ खेलता रहता है। तो ऑप्शन 2 का डी होगा। चलते 3 नंबर। एक बात आपको बताना चाहूँगा, देखिए आपको मेरे आवाज़ के साथ बाहरी आवाज़, अनएजुकेटेड लोग मेरे घर के आसपास रहते हैं, जिसके कारण मतलब कि आप सोच भी सकते हैं अनएजुकेटेड का बोली वचन क्या है। तो इसमें जो बात सब रहेगा तो आप उसको निगलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चूँकि कमेंट करके कितने फ्रेंड्स बोलते रहते हैं, तो उस पर बात पर आप ध्यान नहीं दीजिए, जो हम आपको बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप अपने प्रश्न में ध्यान दीजिए। तो 3 नंबर में क्या बोलना, निम्नलिखित में कौन मन के आकारात्मक पहलू नहीं है। तो मन के आकारात्मक पहलू नहीं है, तो चेतन, पराहम, अवचेतन या अचेतन, इस चारों में से क्या होगा जो आकारात्मक पहलू नहीं है। तो क्या होगा इसमें, बी है पराहम, ये आकारात्मक पहलू नहीं है। आकारात्मक पहलू है चेतन, अवचेतन और एक अचेतन, ये आकारात्मक पहलू है। और ये पराहम ये नहीं है, ठीक है। आप सोच भी सकते हैं, माइंड से आप सोच सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 4 में बोला जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया। जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया, तो किसने प्रतिपादन किया था, तो ये फ्रायड ने जीवन मूल प्रवृत्ति के संप्रत्यय का प्रतिपादन किया था, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन डी होगा। 5 नंबर प्रश्न पर आ गया। 5 में क्या बोल रहा है, मेनोसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व विश्लेषी MMPI का निर्माण किया। तो कहीं MMPI का निर्माण किया ऐसे करके देता है, तो इसमें दिया मिनेसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची, अर्थात MMPI का निर्माण किसने किया था, तो ये मैंकिले ने किया था, ठीक है। तो मैंकिले ने MMPI का निर्माण किया था, ठीक है। तो मेनसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व सूची का निर्माण किसने किया, तो मैंकिले ने किया था। तो 5 का ऑप्शन बी होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला नंबर 6 में क्या बोल रहा है, व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत कौन
नहीं आता है। मतलब व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्तित्व का अर्थ होता है खाना पीना उठना बैठना, जो भी होता है व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली तकनीकों के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? तो प्रक्षेपी तकनीकी, आत्म प्रतिवेदन माप या मनोमितिक परीक्षण या सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा। तो क्या नहीं आता है? तो आपका 6 नंबर का क्या होगा? तो ये सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा ये नहीं आता। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन डी होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। साथ में क्या बोल रहा है वो, जो फ्रायड के रक्षा युक्तियों में से सर्वाधिक महत्व, फ्रायड के रक्षा युक्तियों में से सबसे ज़्यादा महत्व किसका है? तो ये फ्रायड का दमन प्रतिबंध विस्थापन ये सभी है, पर इसमें फ्रायड के रक्षा युक्तियों में सर्वाधिक महत्व किसका है? तो क्या होगा? 7 का ऑप्शन ए दमन का होता है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला में 8 नंबर प्रश्न आएगा। 8 में क्या बोल रहा है? तो आपको इस प्रश्न में क्या बोला है? MMPI 2 में उपमापनीय है। तो MMPI 2 में कितने उपमापीय है? तो 8 का क्या होगा? ये 10। जो MMPI 2 में कितने हैं? तो ये 10 उपमापीय हैं। तो 8 का क्या होता है? बी होगा। ठीक है, देखिए ये सब जितने हैं ये बिहार बोर्ड का जो गेस्ट क्वेश्चंस है जितने रखा हुआ लगभग बिहार बोर्ड का, हम आपको बता दें आपको 250 प्लस के क्वेश्चंस गेस्ट क्वेश्चंस है। तो हम 35 करवा रहे हैं, तो ये हम 250 आपको क्वेश्चंस देंगे। इसमें गारंटी 35 मार्क्स में 35 मार्क्स आपको 100% आएगा। ये गारंटी हम अपने पूर्ण गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा और ज़रूर इसको स्किप मत कीजिएगा। स्किप करके आप बस आंसर ध्यान में रखिएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मेरी सभी बात को सुनना होगा। हम जैसे आपको करवा रहे हैं वैसे कीजिए, तभी हम गारंटी लेते हैं। हम इधर क्या पढ़ा रहे हैं, आप वहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ये तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 9 नंबर क्या बोला? निम्नांकित में कौन वास्तविक का नियम से निर्धारित होता है? तो निम्नांकित में कौन वास्तविक का नियम से निर्धारित होता है? तो ये अहम है, ये अहम जो वास्तविक नियम पर निर्धारित होता है। ठीक है, तो जो ओरिजिनल बात है, जो सही बात है, किस पे निर्धारित होता है? तो अहम पे। ठीक है, तो अहम। और 9 का क्या होगा? बी होगा। तो 10 नंबर में क्या बोल रहा है? 10 में निम्नलिखित में कौन शेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार में शामिल है? शेल्डन के व्यक्तित्व के प्रकार में कौन शामिल है? तो 10 का क्या होगा? ये गोलाकार, जो गोलाकार शेल्डन के व्यक्तित्व में शामिल है। ठीक है, तो याद रखिएगा 10 का ऑप्शन बी होगा। 11 में क्या बोल रहा है? 11 में बोल रहा है जो आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली जो EPQ से मापन नहीं होता है। तो आइजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली से मापन नहीं होता है, तो किसका? तो ये 11 का ये सी होगा। ठीक है, तो समाज विरोधी व्यक्तित्व होता है जो आइजैक व्यक्तित्व प्रश्नावली से मापन नहीं होता। बाकी संवेगी स्थिरता, अस्थिरता और अंतर्मुखता और बहिर्मुखता और मन स्थापित, ये सभी EPQ से मापन होता है, पर समाज विरोधी व्यक्तित्व नहीं होता। तो ऑप्शन सी होगा 11 का। चलते 12 प्रश्न में। 12 में क्या बोल रहा है? जो किसने असर्त सकारात्मक आदर का समृद्धि दिया? तो क्या होगा? तो ये रोजर्स ने दिया। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 12 का, रोजर्स। चलते हैं 13 प्रश्न। 13 में क्या बोल रहा है? जो तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को कहते हैं। तो तनाव उत्पन्न करने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो प्रतिबलक कहते हैं। ठीक है, तो तनाव मतलब जिससे परेशानी होती है, तो ये क्या कराता है? प्रतिबलक। तो 13 का ऑप्शन बी हुआ। चलते अगला प्रश्न। 14 में क्या बोल रहा है? जो विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का प्रकार क्या कहलाती है? तो क्या होगा? ये द्वंद्व कहलाती है। ठीक है, मतलब कोई बात से या किसी से प्रेरणा मतलब लेते उससे, या आवश्यकताओं मतलब या उद्देश्यों के परस्पर विरोध के कारण जो तनाव उत्पन्न होता है वे द्वंद्व कहलाता है। और 15 प्रश्न आएंगे। 15 में क्या बोला? उससे पहले आपको बोलूँगा जो मेरे चैनल पर न्यू हुआ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चूँकि 2020 एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, तो चैनल के थ्रू आप कर सकते हैं। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो सब्सक्राइब किए हुए हैं वो सभी को बोलने हैं। तो 15 नंबर क्या बोल रहा है? दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है? तो 15 का क्या होगा?
ये दुश्चिता ये पाई नहीं जाती। बाकी दबाव, प्रतिरोधी, व्यक्तित्व में नियंत्रण, चुनौती, प्रतिबद्धता ये सभी पाई जाती है, पर दुश्चिता नहीं पाई जाती। 15 का ऑप्शन डी हुआ। 16 नंबर प्रश्न में आगे 16 नंबर क्या बोल रहा है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा और आवश्यकताओं एवं अभिप्रेरकों के अवरुद्ध होने से उत्पन्न होता है। क्या होता है, तो मतलब लक्ष्य प्राप्ति में, मतलब आप लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं लेकिन कोई उसमें बाधा कर देता है या ठीक है तो अवरोध कर देता है, तो क्या उत्पन्न होता है, तो आपको क्या गुस्सा आएगा, द्वंद आएगा, क्या आएगा बताइए। तो क्या आएगा, तो ये मतलब कि आप उसको तो बोलेंगे नहीं मुझे बाधा कर, मतलब अपने आप मन के अंदर बात बैठ जाता, काश हम वहाँ पहुँच जाते, ये डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब कुंठा हो जाता, ठीक है मन के अंदर। तो क्या होगा, 16 का बी होगा। चलते हैं 17 नंबर। 17 में क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रतिबल का स्रोत नहीं है, तो प्रतिबल का कौन स्रोत नहीं है, तो ये सामाजिक सहभागिता ये प्रतिबल का नहीं स्रोत है। बाकी सब है, कुंठा, चिंता, संघर्ष ये सब प्रतिबल का स्रोत है, पर सामाजिक सहभागिता ये नहीं है। 18 में आ गया। 18 में क्या बोल रहा है, जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली संबंधित किससे है, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हंस शैली किससे संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तनाव के अध्ययन के क्षेत्र में संबंधित है, ठीक है। तनाव मतलब ये तनाव पर परेशानियाँ पर ज़्यादा शोध किए हैं, तो तनाव के अध्ययन के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। 19 में आ गया। 19 में क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में कौन सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जिसको GAS के चरण है कहते हैं, ठीक है। तो GAS के चरण नहीं है, तो कौन नहीं है, तो 19 का क्या होगा, ये आपका ये प्रत्याहार होगा, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। तो GAS के चरण प्रत्याहार नहीं। तो 20 नंबर क्या बोला है, 20 में बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को कहा जाता है। तो बाह्य आवेदक के प्रति प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ये बर्न आउट कहते हैं, ठीक है। तो बर्न आउट बाह्य आवेदक के प्रतिक्रिया को कहते हैं। तो 20 का ऑप्शन सी होगा। 21 नंबर क्या बोल रहा है, 21 नंबर प्रश्न जानने से पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना होगा। शामिल होने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से शामिल हो सकते हैं। और सभी का जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा है सभी का लिंक दिया हुआ, अपने सब्जेक्ट के अनुसार आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यही बात आपको बताना चाहूँगा। तो 21 में क्या बोला, आक्रमण के कारण को नहीं है। तो आक्रमण के कारण अर्थात क्या होगा 21 का, तो 21 का ये शरीर के क्रियात्मक तंत्र ये आक्रमण के कारण, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो मतलब 21 का क्या होगा, ये होगा। तो चलते हैं 22 प्रश्न। 22 में क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है, निम्नलिखित में कौन प्रतिबल एवं स्वास्थ्य के संबंध पर बल दिया है, तो क्या होगा 22 का, ये सीयर है ना, ये इन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताया है। तो 22 का ऑप्शन ए होगा। 23 नंबर प्रश्न आएगा। 23 में क्या बोल रहा है, दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन कौन किया था, तो दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था, तो ये लेजारस है, उसने दबाव के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। 24 में क्या बोल रहा है, जो इनमें से कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है, पर्यावरणीय प्रतिबल है, कौन है, तो क्या होगा 24 का, ये भूकंप, ये पर्यावरणीय प्रतिबल है। बाकी कुंठा, विवाह, विच्छेद, द्वंद ये सब नहीं है, क्या है पर्यावरणीय प्रतिबल, भूकंप। तो 25 में क्या बोला, ये सेट में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए डिटेल नहीं बता रहे। इनमें से कौन मानव निर्मित प्रतिबल है, तो मानव निर्मित कौन प्रतिबल है, तो बाढ़, प्रदूषण, भूकंप, चक्रवात। क्या है, तो आपका प्रदूषण आएगा ना, तो 25 का क्या होगा, 25 का बी होगा। चलते हैं 26 नंबर में। 26 में क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है, तो 26 का क्या होगा, ये सी, शोर करना, ये मनोवैज्ञानिक प्रतिबल नहीं है। बाकी द्वंद, कुंठा, आंतरिक दबाव ये सब है, पर शोर नहीं है, तो 26 का सी होगा। 27 में क्या बोल रहा है, मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो मन, मस्तिष्क तथा प्रतिरक्षक तंत्र के आपसी संबंध को अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, तो 27 का क्या होगा, ये साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है, साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी होगा। चलते 28 नंबर प्रश्न। 28 में क्या बोला है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता, क्या बोलना है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पुष्टि के बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकता की पुष्टि के लिए बाह्य कारकों के साथ उचित समन्वय स्थापित करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो ये आपका ये समायोजन कहते हैं, उसको समायोजन, ठीक है। तो 28 का ऑप्शन सी होगा। 29 में क्या बोलना है, संवेगात्मक
समायोजन का आशय है, संवेगात्मक समायोजन का आशय है। तो 29 का क्या होगा, ये परिस्थिति के अनुसार अपना संवेग व्यक्त करना, ये संवेगात्मक समायोजन है। ठीक है, तो 29 का ए होगा। चलते 30 नंबर प्रश्न। 30 में क्या बोल रहा है, तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है। तो क्या होगा, ये संज्ञान में परिवर्तन, ये तनाव प्रबंधन के लिए योजनाओं में अधिक प्रभावी है, संज्ञान में परिवर्तन। तो 30 का क्या होगा, 30 का ऑप्शन बी होगा। देखिए हम क्या आपको स्पीड पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा स्पीड हो रहा तो हमें कमेंट करके बताइए, या इतना ही स्पीड में पढ़ाएं, बता दीजिएगा कमेंट करके। 31 में क्या बोला, हंस शैली के अनुसार तनाव है। तो हंस शैली के अनुसार तनाव क्या है, तो एक विशिष्ट अनुक्रिया, ये हंस शैली के अनुसार एक मतलब तनाव है। ठीक है, 32 में क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में कौन सामाजिक प्रतिबल है। तो सामाजिक प्रतिबल कौन है, तो ये विवाह विच्छेद एक सामाजिक प्रतिबल है। तो 32 का सी हुआ। 33 में क्या बोला, बाह्य प्रतिबालकों की प्रतिक्रिया है। तो बाह्य प्रतिबालकों के मतलब बाह्य प्रतिबलकों लोगों के प्रति प्रतिक्रिया है। तो 33 का क्या होगा, ये सी होगा, खिंचाव। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा 33 का। चलते 34 में। 34 में क्या, तनाव के घनात्मक पहलू, तनाव के घनात्मक पहलू है। तो तनाव का घनात्मक पहलू क्या होगा, तो यूट्रेस, ये यूट्रेस तनाव के घनात्मक पहलू है। ठीक है, तनाव के घनात्मक पहलू यूट्रेस और तनाव के ऋणात्मक पहलू डिट्रेस होगा। चलते हैं 35 में, और ये लास्ट, उसके बाद हम टास्क पे चलेंगे। 35 में क्या बोला, सामान्य अनुकूलन संलक्षण या GAS के संप्रेरकों के किसने प्रयुक्त किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार यही प्रश्न आ रहा है। तो 35 का ये हैंस शैली ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो बता दीजिएगा, मैं कमेंट करके स्पीड पढ़ाएँ कि क्या। अब टास्क की ओर आए हैं। टास्क में क्या बोलना है, इससे पहले टास्क को बताऊंगा। जो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने से मेरा मैं खुद का मोटिवेट रहता हूं। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, एक बात कहना चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों को या कहीं भी आप ज़रूर क्यों नहीं शेयर करते हैं, ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपको यह बताना चाहूँगा, शेयर कीजिए, उससे हमें बेनिफिट होगा, जिससे आपको हम बेनिफिट करवा रहे हैं, आपको बेनिफिट दे रहे हैं, मतलब टारगेट तक पहुँचा रहे हैं। तो मेरा टारगेट जो है वह टारगेट मुझे पहुँचा दीजिए। ठीक है, आपसे यह बात कहना चाहूँगा, आप पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, सभी को बोलना हो, जो वीडियो देख रहे हैं सभी को बोलना, आप जितना मिनट का हुआ सभी का सभी आप वीडियो को वॉच कीजिए। हम आपको यह बोल रहा हूँ, आप वॉच करने से क्या फ़ायदा होगा आपको एग्जाम में पता चल ही जाएगा। तो आप पूरा का पूरा वीडियो वॉच करना, मतलब ज़रूर देखिए पूरा का पूरा वीडियो। चलिए टास्क की ओर आते हैं। टास्क में क्या बोला, सामाजिक द्वारा मतलब समाज मिति के द्वारा जाँच की जाती है। समाज मिति के द्वारा क्या जाँच की जाती है, तो ऑप्शन ए होगा आचरण की, ऑप्शन बी होगा सामाजिकता की, ऑप्शन सी होगा व्यक्तित्व की, ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि समाज मिति द्वारा जांच की जाती है, आचरण की, सामाजिकता की, व्यक्तित्व की, इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसका जवाब कमेंट करके बताइए। ठीक है, पर इसका आप कहीं से हेल्प नहीं लीजिएगा, मोबाइल से बिल्कुल भी हेल्प नहीं लेना, हेल्प लेना है। बाकी आप अपने सर से ले सकते हैं, अपने क्लासमेट से ले सकते हैं, सभी से। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे होंगे तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए और सभी जगह शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में।